हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 का, जिसका नाम है सामान्य अष्टभुजाकार कॉमन हैंड टूल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो निम्न की पीडीएफ में नहीं मिलेंगे और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करिएगा। और इसमें हम आपको चैप्टर 4 क्लियर कराना है, जिसकी एमसीक्यू प्लस थ्योरी होगी। और इससे पहले हमने चैप्टर 3 क्लियर करा दिया, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने चैप्टर 1, 2, 3 सारे एमसीक्यू के साथ क्लियर करा चुका हूँ। और आज चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बेंच वाइज किस मटेरियल का बनता है। बेंच वाइज किस मटेरियल का बनता है? तो टूल स्टील का बनता है, हाई कार्बन स्टील का बनता है, ग्रे कास्ट आयरन का बनता है, मीडियम कास्ट आयरन का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टूल स्टील का बनता है। बेंच वाइज किसका बनता है? तो टूल स्टील का बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, वाइस के जबड़े जा प्लेट किस धातु के बने होते हैं? तो टूल स्टील के बने होते हैं, माइंड स्टील के बने होते हैं, ढलवा के बने या पीतल के। तो करेक्ट आंसर है वाइस बेंच वाइस का जबड़े किससे बने होते हैं? तो टूल स्टील माइंड स्टील के बने होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? हथौड़े का जो आकार होता है किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? हैंडल की लंबाई के आधार पर, उसके वजन के अनुसार किया जाता है, या उसके फेस के व्यास के अनुसार किया जाता है, या पिन की लंबाई के अनुसार किया जाता है? तो किसके अनुसार किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसके वजन के अनुसार किया जाता है। उसका आकार किससे निर्दिष्ट किया जाता है? तो उसके वजन के अनुसार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चौथा प्रश्न, फाइल के किस भाग को हार्ड टेम्पर किया जाता है? फाइल के किस भाग को, फेस को टेम्पर किया जाता है, हील को किया जाता है, टैंक को किया जाता है, या पॉइंट को किया जाता है? तो पहले में पॉइंट की आगे वाले भाग को पॉइंट कहते हैं, पिछले वाले इसको हैंडल कहते हैं उसे, और ये हील इसे कहते हैं खालिस्तान को, और शोल्डर इसे कहते हैं जो मुड़ा हुआ भाग होता है, और इस पर ये टीथ कटे होते हैं। तो फाइल का हार्ड टेम्पर कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का सी, टैंक को हार्ड टेम्पर किया जाता है। इसके अंदर जो फेरुल और इसके अंदर लगा हुआ है उसे हार्ड टेम्पर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम बताएं। कौन सा है? तो आउट साइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, जेनी कैलिपर है, या आउट लेग कैलिपर है? तो इसमें कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जेनी कैलिपर। ये आउट लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर, दोनों में से दोनों ही एक ही होते हैं। तो आउट लेग जेनी कैलिपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर आउट लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर दोनों ही एक ही करते हैं। छठा प्रश्न, मार्किंग के समय बेस गाइड के लिए किसका उपयोग होता है? बेस को मार्किंग टेबल का उपयोग होता है, सरफेस प्लेट का उपयोग होता है, वी ब्लॉक का उपयोग होता है, या बेंच वाइज का? तो बेवल गेज का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरफेस प्लेट का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है, सेंटर पंच का कोण कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 120? तो कोण पंच तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है डॉट पंच, दूसरा होता है प्रिक पंच, और तीसरा होता है सेंटर पंच। तो प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री, और डॉट पंच का होता है 60 डिग्री, और सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो सेंटर पंच का आंसर है ऑप्शन नंबर सेंटर पंच का कोण कितने डिग्री? 7वें का है। सेंटर पंच का कोण है 90 डिग्री। करेक्ट आंसर है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करता है? फाइल चार प्रकार की होती है। पहले रफ फाइल, दूसरा होता है बास्टर फाइल, तीसरा होता है स्मूथ फाइल, और डेट स्मूथ फाइल। चार प्रकार की होती है, जिसमें रास प्रकार फाइल होती है, जिसमें रफ फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए बास्टर फाइल का उपयोग किया है, रफ फाइल का सेकंड कट या स्मूथ फाइल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए बास्टर फाइल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नौवां प्रश्न, पिन के आधार पर हथौड़े का प्रकार पहचाने। कौन सा ये प्रकार का हथौड़ा होता है? तो ये बॉल पिन प्रकार का है, क्रॉस पिन हैमर है, स्लेट हैमर, पिन हैमर है, या स्लेज हैमर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉल पिन हैमर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न, नई हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है जल्दी? तो ब्लेड की खिंचाव ज़्यादा होती है, या विंग नट घिस जाता है गलत पिच के कारण, या हैंडल का ढीला हो जाना? तो करेक्ट आंसर है नई हेक्सा ब्लेड ढीली क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्लेड का खिंचाव अधिक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, पतली ट्यूब काटने के लिए उपयुक्त पिच है। पतली ट्यूब 0.8 mm है, 1.8 mm है, 1.4 mm है, या 1.8 mm है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का बी, 1.8 1.0 mm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या 12वां प्रश्न, बेंच वाइस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कोहनी की ऊंचाई तक होनी चाहिए, कंधे की ऊंचाई होनी चाहिए, घुटने की ऊंचाई, या फर्श से 2 फीट ऊंची होनी चाहिए? तो बेंच वाइस की ऊंचाई होनी चाहिए कोहनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
13वां प्रश्न, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता होती है ट्राई स्क्वायर की 0.02 mm, 0.002 mm, 0.1 mm या 0.01 mm। तो करेक्ट आंसर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.02 mm का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न, लकड़ी से कील निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस हैमर का उपयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर का, क्लो हैमर का, मिलेट हैमर का या सॉफ्ट हैमर का। तो मिलेट हैमर लकड़ी के ठोकने में काम आता है शीट मेटल पर, क्लो हैमर का उपयोग किया जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बॉल पिन हैमर का रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न, रेती के दांतों की चिप्स फंसने को क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, पिनिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं या ड्रेसिंग कहते हैं। तो रेती के दांतों को फंसने का पिनिंग कहते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न, डिवाइडर पॉइंट तेज करने के लिए किसका उपयोग होता है, फाइल का उपयोग, ग्राइंडर का, आयल स्टोन का या सैंड पेपर का। तो डिवाइडर का पॉइंट को आयल स्टोन का उपयोग होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न, बेलनाकार जॉब्स का केंद्र खोजने के लिए किसका उपयोग होता है, आउटसाइड कैलिपर का, इनसाइड कैलिपर का, जेनी कैलिपर का, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का। तो बेलनाकार जॉब्स का केंद्र खोजने के लिए जेनी कैलिपर का उपयोग होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न, कोण मापने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग होता है, स्क्वायर हेड होता है, सेंटर होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है या रूल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्टर हेड का उपयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न, फिनिश सतह बनाने के लिए किस वाइस का फिनिश सतह बनाने के लिए कौन से वाइस का उपयोग होता है, हार्ड वाइस, हार्ड जा का उपयोग होता है, सॉफ्ट जा का उपयोग होता है, स्पिंडल का या गाइड पिन का उपयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट जा का उपयोग किया जाता है। 20वां प्रश्न, हैमर में चिक पर वजन क्यों लिखा जाता है, नरम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि नरम होता है, कठोर होता है, सुंदर होती है या हैंडल के पास होता है। तो इसके ये नरम होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये जल्दी दिख जाता है इससे। 21वां प्रश्न, खुरदरी सतह से धातु काटने के लिए कौन सी रेती होती है, स्मूथ फाइल होती है, डेड स्मूथ फाइल होती है, बास्टर्ड होती है, सेकंड कट होती है। तो बास्टर्ड फाइल खुरदरी सतह के लिए उपयोग होती है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न, वी ब्लॉक का प्रकार पहचान, कौन सा वी ब्लॉक है, सिंगल लेवल वी ब्लॉक होता है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव होता है, मल्टीपल मैचिंग। तो वी ब्लॉक सिंगल कौन सा वी ब्लॉक है, तो ये सिंगल लेवल वी ब्लॉक होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। 23वां प्रश्न है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, माइंड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना है, पित्तल का या ढलवा स्टील का। तो स्क्राइबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्क्राइबर होता है हाई कार्बन स्टील का करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न, पुरानी रेती के से नई रेती बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, हार्डनिंग कहलाती है, एनलिंग कहलाती है, टेम्परिंग कहलाती है, रिकटिंग कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिकटिंग कहलाती है। 25वां प्रश्न, मार्किंग टेबल पर किस धातु की बनी होती है, मार्किंग टेबल एल्यूमिनियम की बनी होती है, ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है, हाई स्पीड स्टील की या टूल स्टील की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टूल स्टील की बनी होती है। मार्किंग टेबल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। 26वां प्रश्न, फाइलिंग में चैटरिंग का मुख्य कारण क्या है, छोटी फाइल का वर्कपीस से ठीक न पकड़ना या तेल लगा हुआ ना या धीमी गति। तो फाइल की चैटरिंग तब होती है जब उसकी फाइल को वर्कपीस से सही नहीं पकड़ा होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न, समानांतर रेखाएं खींचने का कौन सा औजार है, स्टील रूल है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, डिवाइडर है, ट्राई स्क्वायर है। तो समानांतर रेखा खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर का भी उपयोग करते हैं और स्टील रूल का भी उपयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न, बॉल पिन हैमर का मुख्य उपयोग है, कील निकालना, रिवेटिंग करना, सीधा करना या फोल्डिंग करना। तो बॉल पिन हैमर का मुख्य कार्य है रिवेटिंग करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न, हेक्सा ब्लेड के दांतों की दूरी को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, पिच कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं या क्लियरेंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिच कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न, एल्यूमिनियम वी ब्लॉक के लिए उपयुक्त है, डबल कट रेती, रास्प कट रेती, कर्व कट या सिंगल कट। एल्यूमिनियम वी ब्लॉक के लिए करेक्ट आंसर 30 का है रास्प। एल्यूमिनियम के लिए हम सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न, कास्ट आयरन की चिपिंग में कूलेट होना चाहिए, पानी कास्ट के लिए, घुलनशील तेल, मिट्टी का तेल या कुछ नहीं। कास्ट आयरन के लिए करेक्ट आंसर 31 का डी, कुछ नहीं। करेक्ट आंसर ऑफ डी। 32वां, पिन पंच का उपयोग है, केंद्र को खोजने के लिए, लॉकिंग पिन निकालने के लिए, विटनेस मार्किंग के लिए, नरम तत्व। पिन पंच का प्रिक पंच का उपयोग होता है विटनेस मार्किंग के लिए, पिन नहीं प्रिक पंच का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटनेस मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। 33वां प्रश्न, स्लेंग हटाने के लिए हैमर होता है, स्लेज हैमर, चिपिंग हैमर, क्लो हैमर या सॉफ्ट हैमर। तो सॉफ्ट हैमर नहीं होता, क्लो हैमर नहीं होता, स्लेज हैमर नहीं होता, चिपिंग हैमर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
34वां प्रश्न, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है ओल्ड लेग कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लेग पॉइंट या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जेनी कैलिपर को ऑल्ड लेग कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर या ओल्ड लेग पॉइंट भी कहते हैं। 35वां प्रश्न, स्टील रूल की न्यूनतम माप है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.5 mm या 1.0 mm। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 0.5 mm। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 1/64 भी इसे लिखा जाता है। 36वां प्रश्न, वाइस स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड होती है? तो अनफील्ड गियर के लिए होती है, वी करवा करके होती है, मटेरियल वी थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड होती है, एक्मे थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड होती है। तो स्क्वायर थ्रेड के लिए स्क्वायर थ्रेड होती है। या कौन सा? तो करेक्ट आंसर 36 का है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर थ्रेड। वाइस में कटे होते हैं, स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? सुंदरता के लिए, जंग से बचाने के लिए, पिनिंग के लिए, घर्षण। तो सुंदरता के लिए नहीं होता, जंग से नहीं होता, घर्षण के लिए नहीं होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिनिंग के लिए उपयुक्त होता है। 38वां प्रश्न, टाई स्क्वायर का स्टॉक होता है, हार्ड का हाई कार्बन स्टील का होता है, कास्ट आयरन या स्टील का होता है, एल्यूमिनियम के लकड़ी का होता है। तो लकड़ी का नहीं होता, एल्यूमिनियम का नहीं होता है, कास्ट आयरन का कास्ट आयरन का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39वां प्रश्न, सेंटर पंच की सामान्य लंबाई होती है 50 mm, 100 mm, 150 mm या 200 mm। सामान्यतः होती है सेंटर पंच की होती है 50 mm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, लास्ट, बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है? कुल वजन से लिया जाता है, स्पिंडल की लंबाई से, जा की लंब चौड़ाई से या खुलने की क्षमता से? तो जा की लंब चौड़ाई से लिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के 40 प्रश्न जो निमी की पीडीएफ में नहीं मिलेंगे और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और इसका चैप्टर 5 पूरा थ्योरी में, पहले मैं थ्योरी डालने वाला हूँ, उसके बाद एमसीक्यू देने वाला हूँ। तो चैप्टर 5 भी आप देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।